हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर जंक्शन है, ऑप्शन बी है लखनऊ जंक्शन है, ऑप्शन सी है वाराणसी जंक्शन है और ऑप्शन डी है प्रयागराज जंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1962 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1975 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1985 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है बड़ी आंत से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज
किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक न्यूटन ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक केपलर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, जड़त्व का नियम दिया था वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है अमोनिया, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ है अमोनिया। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, करो या मरो का नारा निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4.7, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 8.4, और ऑप्शन डी है 8.1। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.1। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी है शहद उत्पादन से, ऑप्शन सी है रेशम उत्पादन से और ऑप्शन डी है जैतून की कृषि से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर है, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन है, ऑप्शन सी है डायनेमो और ऑप्शन डी है विद्युत मोटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1943 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1952 को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1951 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893, यानी कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है और ऑप्शन डी है ग्राम विकास के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही,
यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।